प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 की जो हिंदी की वीडियो क्लास है उसके साथ में पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने वीडियो क्लास लेकर के। तो आप सभी का स्वागत। जिस तरह से आप पिछली वीडियो को देखते आ रहे हैं वैसे ही आगे भी आप जो अपना अध्ययन कार्य है उसको जारी रखेंगे। बस इतना है कि अपने बड़ों का, अपने माता पिता का कहना मानते हुए जो वीडियो क्लास के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिल रही हैं उनको पढ़िए और उनका आप पूरा लाभ उठाइए। ठीक, आते हैं आज के टॉपिक पर, आज के शीर्षक पर। क्या है हमारा आज का शीर्षक? तो आज का हमारा शीर्षक है वंदना। ध्यान से देखेंगे क्या है शीर्षक हमारा आज का, वंदना। ठीक, इससे पहली वीडियो क्लास में आपने वंदना पाठ को पढ़ा। जो वंदना पाठ के मुख्य 3 श्लोक थे उनको आपने पढ़ा और समझा। आज हम जो पाठ हमने पढ़ा है, आज हम उसका हिंदी में जो अनुवाद है वो लिखेंगे। भले ही वंदना 5 श्लोक दिए गए हैं तो 5 के को ना पढ़ के 3 जो मुख्य श्लोक हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उन 3 का हमें आज यहाँ हिंदी अनुवाद लिखाया जाएगा। वैसे तो आप जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्हें हिंदी अनुवाद याद हो गया होगा, पढ़ने से भी याद हुआ होगा, वीडियो को देखने से। फिर भी शुरुआत है संस्कृत खंड की, तो मैं आपको आज इस वंदना पाठ का जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में उसका हिंदी में अनुवाद आपको लिखाऊंगा। और आगे जो अगले पाठ हम पढ़ेंगे तो कुछ का मैं यहाँ पर अर्थ लिखाऊंगा और कुछ को मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेज दिया करूँगा। उसकी सहायता से आप अपना कार्य कर लेंगे। ठीक, लिखने से पहले ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कुछ बच्चों के कि हम इसको कहाँ पर लिखें। आ सकता है नहीं कि अभी तक हमने व्याकरण का कार्य किया है, जो रजिस्टर हमने बनाया है वो व्याकरण का रजिस्टर ही हमने बनाया है अभी तक। तो आज पहली बार हम किसी चैप्टर को, किसी पाठ को हम लिखेंगे तो उसे हम कहाँ लिखें, हम किस रजिस्टर में लिखें, ये जिज्ञासा आपके मन में हो रही होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 रजिस्टर हमें बनाने हैं। पहला रजिस्टर जो हमारा बनेगा हिंदी का वो होगा गद्य तथा काव्य। उसमें हम क्या लिखेंगे, गद्य तथा काव्य। उसका हमारा एक रजिस्टर होगा। ठीक, दूसरा जो हमारा रजिस्टर जो हम बना चुके हैं व्याकरण का, तो वो रजिस्टर होगा व्याकरण प्लस संस्कृत। व्याकरण प्लस संस्कृत। तो आपको जो लिखाई का कार्य करना है, जो आज इस पाठ को हम लिखेंगे, हिंदी अनुवाद लिखेंगे, वो आपको कहाँ करना, आपको व्याकरण वाले रजिस्टर में ही करना है। कहाँ करना है? व्याकरण वाले रजिस्टर में ही करना है। और इसीलिए क्योंकि रजिस्टर बन चुका है, इसीलिए मैंने व्याकरण के बाद ये पाठ पढ़ाया है जिससे हम व्याकरण वाले रजिस्टर में इसको कर सकें। जब गद्य और काव्य में बात होगी तो वो फिर आपको दूसरे रजिस्टर में लिखना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो कहाँ पर लिखना है ये वंदना पाठ जो हम लिखेंगे या अगले पाठ संस्कृत में लिखेंगे, तो संस्कृत का जो कार्य है वो व्याकरण वाली कॉपी में ही आपको करना है। जो आपका रजिस्टर व्याकरण का है वो आपका रजिस्टर है संस्कृत प्लस व्याकरण। संस्कृत प्लस व्याकरण, यानी उसी में हमें व्याकरण करना है और उसी में हमें संस्कृत का काम करना है। ठीक, चलिए, ये तो स्पष्ट हुआ कि हमें लिखना है वो जो व्याकरण का रजिस्टर हमने बनाया उसी में लिखना है संस्कृत वाले पाठों को भी। कहाँ लिखना है ये समझिए, ध्यान से समझिए कहाँ लिखना है। यानी हम जो हमने रजिस्टर बनाया है व्याकरण का उसको 2 भागों में बना कर लेंगे, यानी 2 भाग मान लेंगे उसके। जैसे हमने व्याकरण में लिखा है कुछ कार्य, तो लगभग आधे तक व्याकरण कार्य चलेगा और आधे रजिस्टर में कहीं आप पेज मोड़ देंगे तो
आधे रेस्टर में कहीं पेज मोड़ करके उस आधे से आगे लिख देंगे आप संस्कृत खंड। क्या लिखेंगे? संस्कृत खंड। और वहां से आप ये कार्य शुरू कर देंगे। यानी हमारा रजिस्टर जो बना है व्याकरण का, वो क्या आधा रजिस्टर, आधा भाग व्याकरण की लिखाई के लिए और आधे से आगे रजिस्टर जो है वो संस्कृत खंड के लिए। समझ गए? व्याकरण वाले रजिस्टर में ही आधे में हमें व्याकरण कार्य करना है और लगभग अनुमान से जो आधा रजिस्टर है आगे का, उसमें हमें संस्कृत वाले पाठों को करना है। तो ये किसी के मन में भ्रम ना रहे कहाँ लिखना है। तो आधे रजिस्टर में व्याकरण का कार्य होगा और आधे रजिस्टर में आपका संस्कृत का काम होगा। यानी एक रजिस्टर में हम दो चीज़ों को करेंगे, आधे भाग में व्याकरण को और उसी रजिस्टर में आधे से आगे हम संस्कृत को। कहीं भी आप आधे में एक पेज मोड़ दें और वहाँ लिख दें संस्कृत खंड और वहीं से कार्य आप शुरू कर देंगे। ठीक, मैं समझता हूँ वो जिज्ञासा आपको नहीं होगी कहाँ कैसे लिखना है, मैंने बता दिया है। व्याकरण वाले रजिस्टर में ही लिखना है और आधे से आगे लगभग लिखना है। आधा आपका व्याकरण का रजिस्टर, आधा आपका संस्कृत का रजिस्टर। ठीक, तो लिखाई आप शुरू करें। साथ साथ भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, वंदना लिख देंगे और वंदना लिख करके हमें हेडिंग लिखेंगे। पहले पाठ के, ब्लैक पेन से लिखना है, पाठ के महत्वपूर्ण, पाठ के महत्वपूर्ण श्लोकों का, पाठ के महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। ठीक, पहले ये हेडिंग हम लिख देंगे, पाठ का नाम लिख करके वंदना, और उसके बाद काले पेन से लिख दें हेडिंग पाठ के महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी में अनुवाद, और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, अंडरलाइन आप कर देंगे और तब आपका काम शुरू करना है। ठीक, वंदना पाठ के महत्वपूर्ण श्लोक हिंदी में अनुवाद। बस एक ही आपसे निवेदन है कि आप राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। जो भी आपका राइटिंग है उसे अच्छा साफ सुंदर लिखने की कोशिश करें। ज़्यादा बारीक, ज़्यादा घना आप ना लिखें, साफ साफ और स्पष्ट लिखें। जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे, क्या आपको वीडियो देखने में राइटिंग संबंधी समस्या नहीं आ रही होगी, तो कोशिश करें आप भी ऐसा ही लिखें। और कुछ बच्चे तो बड़ा सुलेख लिखते हैं, हो सकता है मुझसे सुंदर लिख रहे हो। कोशिश करें आप बिल्कुल साफ लिखेंगे। ठीक, पहला हेडिंग लिखेंगे आप संकेत, संकेत। संकेत, पहले श्लोक का संकेत हमें लिखना है। और संकेत जैसा कि हम लिखते हैं कि श्लोक का जो भी हमारा गद्यांश पद्यांश है उसका पहला और अंतिम शब्द, तो तेजस्वी ये हमारे पहले श्लोक का पहला शब्द है और वही थे ही ये बाद का शब्द है, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये जो संकेत है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना, तेजस्वी और बाद में वही थे ही। एक संकेत के बाद हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़ करके, संदर्भ, संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपसे आता होगा, कक्षा 6, 7, 8 में आपने संदर्भ लिखा होगा। हाँ, आता होगा आपको संदर्भ। चलिए लिखते हैं प्रस्तुत, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी,
ध्यान रखें क्योंकि आप कक्षा 8 से 9 में आए हैं, मंजरी ना लिख बैठे। कई बार बहुत से बच्चे 9th में आके मंजरी लिख बैठते हैं, तो मंजरी कक्षा 8 तक है। अब क्या है कि हिंदी लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत खंड में संकलित पाठ का नाम क्या है? वंदना नामक पाठ से अवतरित है, या हम लिख सकते हैं लिया गया है। ठीक, ये हुआ हमारा संदर्भ। हमारे लिखते होंगे पहले भी आप लोग। प्रश्न श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसके जो मुख्य शब्द हैं वो आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं। संदर्भ के जो मुख्य शब्द हैं, जैसे किताब का नाम है, संस्कृत खंड है, पाठ का नाम है, ये आपको हाईलाइट करना नहीं, ब्लैक से लिखना है, चाहे अंडरलाइन भी पढ़ दें। तो हिंदी, इसको आप ब्लैक से कर देंगे। संस्कृत खंड, ये आपको ब्लैक से लिखना है, और जो पाठ का नाम है ये भी आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक, हाईलाइट रहेगा, संदर्भ लिखें आप पूरा, लेकिन किताब का नाम, खंड का नाम और पाठ का नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक, चलिए हेडिंग लिखते हैं आगे। हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। पहले श्लोक की बात हो रही है, अनुवाद लिखेंगे। इसमें प्रसंग आपको नहीं लिखना, प्रसंग परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। तो संकेत के बाद संदर्भ और उसके बाद हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हे ईश्वर, आपको याद भी होगा अर्थ इसका। हे ईश्वर, ये चिन्ह लगाना आपको संबोधन वाला, ईश्वर पर। हे ईश्वर, आप क्या हो? तेज स्वरूप हो। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हो, तेज स्वरूप हो। मुझे भी, सुनते भी रहेंगे और देख भी लेंगे, मुझे भी तेज प्रदान करो। ठीक, दूसरी लाइन है वीर्यमसि वीर्यमहि। इसका अर्थ है आप पराक्रम स्वरूप हो, आप पराक्रम स्वरूप हो, स्वरूप हो। मुझे भी पराक्रम, मुझे भी पराक्रम प्रदान करो, पराक्रम प्रदान करो। ये भी लिख सकते हैं, अर्थात पराक्रमी बनाओ, ऐसा ही लिख सकते हैं, पराक्रम प्रदान करो। आगे है आप बल स्वरूप हो, आप बल स्वरूप हो, बल स्वरूप हो। मुझे भी बल प्रदान करो, मुझे भी बल प्रदान करो। आप आवाज से सुनकर लिखते हैं, और अगर इस पर दिख रहा हो तो आप देख कर लिख सकते हैं। मुझे बल प्रदान करो। आगे अर्थ है आप ओज स्वरूप हो। क्या हो? ओज स्वरूप। आप ओज स्वरूप हो, ओज स्वरूप हो, ओज स्वरूप हो। मुझे भी
अर्थात ओज प्रदान करो, अर्थात ओजस्वी बनाओ, अर्थात ओजस्वी, ऊपर फिर ठीक से ले लेंगे, गलत खींचिए आप उसे थोड़ा, ओजस्वी बनाओ। ठीक, ये आपका हिंदी अनुवाद हुआ पहले श्लोक का। ठीक, इस पार्ट दिख रहा हो तो यहाँ से लिखें देख करके वीडियो में, कहीं शब्द में समस्या हो तो आप सुन करके लिख लें। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि दूसरे श्लोक को लिखने के लिए जगह नहीं है अर्थ के लिए, तो मैं यहाँ से फिर लिखता हूँ। ध्यान रखना है राइटिंग आपका साफ सुथरा हो, और जो हेडिंग है हेडिंग हम ठीक से लिखें, संदर्भ में जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ हाईलाइट भी करें, और साथ ही साथ जो राइटिंग है वो सही रखने के साथ साथ थोड़ा सा उसको साफ साफ सही लिखें, ज़्यादा घना ना लिखें। ठीक, संकेत लिखते हैं दूसरे श्लोक का, संकेत। ठीक, दूसरा श्लोक हमारा था अस्तोमा सरगमे, तो शुरू में तो वही लिख देंगे संकेत में, अस्तो गैस करते हुए और लास्ट में गमे। ठीक, गमे, गमे। संदर्भ, अब ध्यान रखें पहली चीज तो है, पहले श्लोक का अर्थ जहां आपका पूरा हुआ हिंदी अनुवाद, 2 लाइन छोड़ करके तब हमें संकेत लिखना दूसरे श्लोक का, 2 लाइन छोड़ करके दूसरे श्लोक का संकेत लिखना है। और जब दूसरे श्लोक का हम अर्थ लिख लेंगे तो फिर 2 लाइन छोड़ कर तीसरे श्लोक का लिखना है, 2 लाइन का आपको गैप रखना है। तो पहला श्लोक का आपका अनुवाद पूरा हो गया होगा, तो पहले श्लोक का अर्थ लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर आप संकेत लिखेंगे दूसरे वाले श्लोक का। संकेत आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक, और हेडिंग हम ब्लैक से लिखते ही हैं, बाकी अनुवाद नीले पेन से। दूसरे श्लोक का संकेत हमने लिखा अस्तोमा, और बाद में लिखा हमने गमे। ठीक, संदर्भ क्या लिखेंगे, अब संदर्भ हम पहले लिख चुके हैं तो जरूरी नहीं हम हर बार संदर्भ लिखें, हम पहले श्लोक में लिख चुके हैं तो हमें बार बार संदर्भ नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, संदर्भ, लिखते भी होंगे आप पूर्ववत, क्या लिख देंगे संदर्भ में, पूर्ववत, लेकिन ये लिखना जरूर है। संकेत आप लिखेंगे, संकेत के बाद आप 1 लाइन छोड़ के फिर संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ में हम लिख देंगे पूर्ववत। इसका क्या मतलब होता है, क्यों लिखते हैं हम पूर्ववत, इसका अर्थ है पूर्व यानी पहले, और वत का अर्थ है के समान। पूर्व का अर्थ पहले और वत का अर्थ के समान। पूर्ववत, पहले के समान, पहले के जैसा। तो हम लेंगे संदर्भ पूर्ववत यानी संदर्भ पहले जैसा। ठीक, चलिए हिंदी में अनुवाद लिखते हैं। हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद क्या था, अस्तोमा सदगमय, हे ईश्वर, हे ईश्वर, चिन्ह का ध्यान रखें, संबोधन चिन्ह जरूर लगाएंगे। हे ईश्वर, आप मुझे असत्य अर्थात बुराई से
से, सत्य अर्थात अच्छाई, अर्थात अच्छाई की ओर ले चलो, अच्छाई की ओर ले चलो। ठीक है, इस पर आप मुझे असत्य अर्थात बुराई से सत्य अर्थात अच्छाई की ओर ले चलो, या सीधे हम ये भी कह सकते हैं आप मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कहाँ ले चलो? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सही है। आगे है फिर, तथा मृत्यु से, यह मृत्यु लिख देनी चाहिए, मृत्यु से अमरता, मृत्यु से अमरता की ओर, अमरता की ओर ले चलो। ठीक, ये अर्थ हुआ हमारे दूसरे श्लोक का हिंदी में अनुवाद हमने लिखा। ये इस बार आप मुझे असत्य से बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये हमारे दूसरे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। ठीक, मैं इसको मिटाता हूँ, तीसरे का लिखना है। फिर आप वीडियो रोक रोक करके लिख सकते हैं। अब तीसरा श्लोक जो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, तीसरे श्लोक का अनुवाद हम लिखेंगे और संकेत लिखेंगे सबसे पहले। और संकेत है यतो यतः। क्या संकेत है? यतो यतः। तीसरे श्लोक का संकेत है ये यतो यतः। ठीक, और बाद में है ने अशुभ्य। तो पहले यतो यतः और बाद में क्या है? ने अशुभ्य। ये हुआ संकेत। ठीक, संदर्भ क्या है? पूर्ववत। सही लिखेंगे, संदर्भ पूर्ववत। अब हिंदी में अनुवाद। अनुवाद लिखते हैं, हे ईश्वर, हे ईश्वर, वही चिन्ह लगाना है। फिर आप